ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान मैं अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न आत्मा हूँ। अनुभव सबसे बड़ी शक्ति है। अनुभव के रतन हीरे मोती जिसके पास भरपूर हैं वो सदा निर्विघ्न हैं, उन्हें कोई हिला नहीं सकता। माया की उनके आगे कोई भी कोशिश सफल नहीं हो सकती। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। दुनिया में भी अनुभवी को बहुत बड़ा मानते हैं, कहावतें बोलते हैं, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। अनुभव में बड़ी ताकत है, रिचनेस है, पर इस अनुभवी और संपन्न की स्टेज तक पहुँचा कैसे जाए, आज बाबा हमें उसकी विधि समझा रहे हैं। उसकी विधि है मनन शक्ति। मनन शक्ति से क्या करना है? ज्ञान तो बहुत है, परंतु मनन शक्ति हमें ज्ञान की गहराई में लेके जाती है। जैसे सागर तो है, ठीक है, परंतु पनडुब्बी में जाते हैं या कोई शील्ड यूज करते हैं, उसकी गहराई में जाते 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 कितनी बड़ी बड़ी रिसर्च कराते हैं, हीरे मोती भी पा लेते हैं, नाम भी कमा लेते हैं। तो इसलिए आज समझा रहे हैं बाबा कि सिर्फ ज्ञानी होना काफ़ी नहीं है। ओनली ज्ञानी की तो बहुत सी कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अभिमानी हो सकता है, और भी ओनली ज्ञान अकेला कंपैरिजन, कंपटीशन और किसी भी और रूप में जा सकता है। बाबा ने आज समझाया है कि जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वो अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बन जाते हैं। तो स्थितियां समझाइए। एक है ज्ञान सुनना, दूसरा है ज्ञान सुनाना, तीसरा है, तीसरी भी स्टेज है कोई, वो है अनुभवी मूर्त बनना। तो अनुभवी के लिए ज्ञान की मनन चिंतन की ज़रूरत होती है। एक एक संकल्प को, एक एक ज्ञान के पॉइंट को चबाओ, पर्सनलाइज करो। कितना मैंने अपनाया है, कितना काम बाकी है, उसको विजुअलाइज करो, उसका टेस्ट करो। जैसे हमने ज्ञान में समझा और कहा, क्रोध समाप्त होगा आत्मा के शांत स्वरूप में स्थित होने से, प्रेम, शांति, धीरज धारण करने से। चलो सुना दिया, देन धारण थोड़े ही हो जाएगा इतने से। चाहे सुना, चाहे सुनाया, समझ भी लिया कि बात तो राइट है, परंतु मेरी पावर कैसे बने जब मैं शांत आत्मा में टिकूं और उसके पॉइंट्स यूज करूं। शांत हूँ, संतुष्ट हूँ, अंदर से भरपूर हूँ, देखती हूँ। दैहिक इंद्रियों के आकर्षण शांत नहीं करते हैं, मैं इनसे न्यारी हूँ। शांति धाम घर है, शांति सागर पिता है, उनसे करंट ले रही हूँ।
अनुभव करते हैं उस पॉइंट के गहरे में जाना माना, इलेबोरेट करना, विजुलाइज करना, पर्सनलाइज करना, अपने पर लागू करना, उसको पावर बना लेना। तो समझ सकते हैं एक पॉइंट को पावर बनने में टाइम लगता है। जैसे दूध 10 किलो पर मक्खन निकला अगर 1 किलो, तो पावर कितनी है उसमें। पावर लाने के लिए दूध जमाओ, दही बनाओ, बिलोओ, जोर लगाओ, झर 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 जोर लगाओ। फिर माखन निकालने की भी विधि है। टेम्परेचर कंट्रोल करो, कब उसको दूध की लस्सी से जुदा करो, फिर कब सेपरेट पॉट में किस विधि से डालो, प्रिजर्व करो। फिर उसका और छोटा कॉम्पैक्ट रूप पका 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 के घी बनाओ। 1 चम्मच ही कितनी पावर दे देगा। तो ये है शुद्ध संकल्पों का मनन मंथन करना। बाबा ने कहा जब इस स्थिति तक पहुंचते हैं तो अनुभवी हो जाते हैं कि हाँ, मैं जानती हूँ आत्मा कि क्रोध मुक्त बनते हैं आंतरिक शांति, प्रेम, धीरज, शक्ति से। मेरे पास अनुभव है। तो बाबा ने कहा अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं, उन्हें कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान है अज्ञान के अगेंस्ट लड़ने के लिए। अज्ञान से विकार आते हैं, अपोजिशन फोर्स आते हैं, समस्याएं आती हैं, पर जो गुण शक्तियों के बाबा के प्यार के साथ के अनुभवी हो गए, अब वो डोलेंगे नहीं। वो दुखदाई परिस्थितियों में दुखी नहीं होंगे, स्टेबल रहेंगे। विकारी माहौल में विकारों के प्रभाव में नहीं आएंगे, पावरफुल रहेंगे। उसी को बाबा ने कहा अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। अनुभवी के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं हो सकती। भाई गुड़ खाया मीठा, सारी दुनिया कह दे खट्टा कड़वा, रे मैंने चखा ना। तो अनुभवी के आगे माया की कोई कोशिश सफल नहीं हो सकती। अनुभवी धोखा नहीं खा सकते। इसलिए क्या करना है, बाबा ने कहा अनुभवों को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। मनन शक्ति के द्वारा ऐसे शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। मनन शक्ति से शुद्ध संकल्पों के हीरे मोती मिलते हैं फॉरएवर, कि हाँ मैंने माफ़ किया था ना, फिर मैं कितना हल्का हो गया। माफ़ करने के बाद गलती करने वाली की महिमा की, प्यार दिया, ऐसा संबंध अच्छा हो गया। ये शुद्ध संकल्पों का स्टॉक आ जाएगा। नहीं, माफ़ करना अच्छा होता है, प्यार देना अच्छा होता है, किसी की गलतियां ना फैलाना हो बहुत बहुत अच्छी बात है। तो अनुभवी के पास ये शुद्ध संकल्प अंदर चलते रहेंगे। अनुभवी नहीं है तो कहेगा अच्छा गलती किया, बुलाओ इसको सीधा करते हो, सबको बताओ फलाना ऐसा है। ताकत ही नहीं शुद्ध संकल्पों की। रॉन्ग उल्टे संकल्पों में बह जाएंगे, क्योंकि अनुभव का माखन खाया नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, रोज जो इतना ज्ञान सुनते हैं या अंदर स्टॉक रखा है, एक एक पॉइंट निकाल दिन में थोड़ा ठहराव से बैठें, लिख के रखें हर दिन के 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट जिसकी गहराई में जाना है। आज बाबा ने कह दिया है अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भाव। रोज की मुरली से कोई 1, 2 पॉइंट अलग छांट के लिखें जिस पर अभ्यास करना है। ये पर्सनल मेहनत है, की कराई नहीं मिलेगी। भले आज का सामान मिला,
मैं अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न आत्मा हूँ। फिर आज चूज करना कौन से संकल्प के अनुभव में जाना है। रोज कॉपी में नीचे एक पर्सनल कॉलम बनाएं जिसमें लिखें आज का मेरा पर्सनल अभ्यास, जो फुल डे मुझे बीच बीच में पॉज देकर करना है और इतना करना है, उसको पावर बना लेना है। रात तक लगे आज चबा 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 कुछ खाया था, बिलो 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 के मक्खन अंदर गया था और ये ताकत आई है। रात तक उसकी रिपोर्ट निकले तो कहेंगे ये पुरुषार्थ की स्पीड है, गैलप कर रहे हैं, नहीं तो जहाँ थे वहीं खड़े हैं। तो गैलप होना चाहिए, रास्ता कवर होगा। तो क्या याद रखना है? मैं अनुभवी आत्मा हूँ, मेरे पास अनुभव के हीरे मोती माखन घी है, क्योंकि मैं मनन शक्ति वाली आत्मा हूँ। ज्ञान की हर बात को अभ्यास से अनुभव बनाती हूँ और आज का मेरा अभ्यास रहेगा संपूर्ण पवित्रता पर, और उसका आधार है सत्यता। उस पर चिंतन करते हुए उसका दृश्य बनाएंगे कि सत्यता कैसे सब विकारों को भस्म करके सफाई करती है और पवित्रता से कैसे हम सारे विश्व को प्रकाशित करते हैं। तो बाबा ने कहा आज जहाँ अपवित्रता का नाम निशान नहीं होगा, वहाँ परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। तो हमें आज इस पर अभ्यास करना है। मैं संपूर्ण पवित्रता वाली सत्यता की शक्ति वाली आत्मा हूँ। अभ्यास अभ्यास अभ्यास। मैं अनुभव के रत्नों से संपन्न आत्मा हूँ।